साथियों नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम आप सब सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म का जो प्राण है सठ दर्शन, उसमें से एक योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। इस काम को करने में जिन महापुरुषों ने अपना उद्यम और योगदान दिया है, उन सभी के प्रति हम नतमस्तक हैं, उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम आज अवश्य लेना चाहता हूं। उनमें से हैं श्री VKS अयंगर, महर्षि महेश योगी जी, स्वामी रामदेव जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जरूर मिल गई है, पर कहीं ना कहीं एक कमी हो रही है कि उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में, सही स्वरूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आज लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो लोग योग या योगा कर रहे हैं वह समझते हैं कि आसन का नाम ही योग है, जबकि वास्तविकता ये है जो योग है उसके 8 चरण हैं, उसके 8 स्टेप हैं। उसमें से एक का नाम आसन है या एक्सरसाइज है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यम नियम से शुरू होकर के जो हमारी समाधि है, कैवल्य है, मोक्ष है, वह योग का परम उद्देश्य है। अतः आज जो लोग भी योगा सिखा रहे हैं या योग सिखा रहे हैं, उन्हें इस सारी गतिविधियों को केवल आसन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें केवल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि योग का चरम लक्ष्य क्या है, उसका परम लक्ष्य क्या है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि किसी अंधे व्यक्ति को एक हाथी का पहचान करानी हो और किसी को उसका पूंछ बता दिया जाए कि यही हाथी होता है, या पेट बता दिया जाए यही हाथी होता है, या पैर को स्पर्श करके बताया जाए यही हाथी होता है, तो उसके सामने सांगो पांग उसका हाथी के बारे में ज्ञान नहीं होगा। ठीक वही हाल हम सबका है कि जो योग के 8 स्टेप हैं उसमें से योग एक को ही हमने योग मान लिया है। मैं आज ये प्रार्थना करूंगा कि हम सभी को महर्षि पतंजलि जी, जो योग के प्रणेता हैं, जो उनकी पुस्तक है पातंजलि योग सूत्रम, उसका अध्ययन करना चाहिए। पातंजलि योग सूत्रम में जो पहला सूत्र है वह है अथ योगानुशासनम। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो कैवल्य की प्राप्ति होती है उसका पहला स्टेप है अनुशासनबद्ध जीवन। अभी जो मनुष्य है उनका जीवन इतना अनियंत्रित, इतना अव्यवस्थित है कि वह कैवल्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। हमारी वाणी का संयम, हमारे खान पान का संयम, हमारे रहन सहन का संयम। अतः मैं कहना चाहता हूं अथ योगानुशासनम। जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासन से बंधा हुआ है, माने आत्मानुशासन से बंधा हुआ है, वही योगी हो सकता है या योगी बनने की राह में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी अपने दूसरे सूत्र में कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है उसका नाम योग है। तभी हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चित्त की वृत्तियां क्या है? जो मैंने अभी पूर्व में कहा कि हमारा मन एक पल इधर है, एक पल उधर है, और जो मन है हमारा वही हमारा सारा का सारा कंट्रोल करता है। एक महर्षि अपना स्वामी शंकराचार्य जी का एक है जगत जितम केन मनोजितम। संसार को वही जीत सकता है जो अपने मन को जीतता है, और मन हमारा अनियंत्रित है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। और ये होगा कैसे? इसके लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोधः।
माने हमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। और इसके बाद जो अंतिम लक्ष्य है वो है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। तब हम हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अभी जो हमें देहाभिमान है, हम देह को भी अपने आप अपना अपना परिचय समझते हैं, फिर हमें प्राप्ति होगी कि हम देह से कुछ भिन्न हमारी आइडेंटिटी है। मैं आज इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी योग में आस्था है या रुचि है, उसे जो हमारी मुख्य पुस्तक है पतंजलि योग सूत्रम, वह जरूर पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके 2 सूत्र भी आज समसामयिक है, प्रासंगिक हैं। उसमें है समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति जो समता में जीता है। जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव होते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है। इसके साथ ही साथ जो सारा का सारा समाज है, क्या हम सारे के सारे समाज के साथ समत्व का भाव रखते हैं? तो जब हमारा आत्मविस्तार होता है, जो हमारा व्यवहार अपने सगे संबंधियों के साथ है, क्या वही व्यवहार हम देश के या पृथ्वी के कोने कोने पर रहने वाले मनुष्य के साथ कर पाते हैं? तभी हम सच्चे योगी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हम सारे प्राणी मात्र के प्रति, सबके प्रति समता का भाव रखें, तब योगी होंगे। और एक बात और जो भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अभी एक धारणा और है, हम योगी हैं तो कहीं हिमालय में बैठ जाएंगे, किसी कमरे में बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वही व्यक्ति योगी कभी नहीं हो सकता है। जो भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वह परम योगी है, उन्होंने क्या किया, सारा जीवन गीता का उपदेश दिया, सारा कुछ काम किया। तो योगः कर्मसु कौशलम। एक भोगी और योगी में यही अंतर है कि जो भोगी होता है वो आलसी होता है, प्रमादी होता है, काम को ठीक से नहीं करता है। और योगी वो है, उसे जो भी काम दिया जाए या उसके जीवन में उसे जो भी काम मिले उसको बहुत ही कुशलता पूर्वक करे। योगः कर्मसु कौशलम। यदि हम हमारे जीवन में अपने कामों को कुशलता पूर्वक करते हैं, तब भी हमें योग की अनुभूति होगी, कैवल्य की अनुभूति होगी। जो पूर्व में आपसे कहा, अथ योगानुशासनम। यह काम वही कर सकता है जिसका जीवन अनुशासनबद्ध हो। मैं आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह प्रार्थना भी करता हूं कि हमें चाहिए कि हम सब योग के वास्तविक स्वरूप को समझें। मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आज की बात को पूरा करूंगा। जीव ब्रह्म के योग को कहें मनीषी योग, ध्यान धारणा कीजिए मिले परम संयोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति।